नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशांत सावंत और आप देख रहे हैं न्यूज रूम अपडेट। आज की बड़ी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़ी है, जहां बीते एक साल में करीब 80 करोड़ अकाउंट्स सस्पेंड किए गए हैं। कंपनी के अनुसार ये कार्रवाई स्पैम, कोऑर्डिनेटेड मैनिपुलेशन, फेक नेटवर्क्स, ऑटोमेटेड बॉट्स और स्टेट बैक्ड इन्फ्लुएंस कैंपेन के खिलाफ की गई है। कंपनी ने कानून निर्माताओं को जानकारी देते हुए बताया कि हर दिन बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं जिनका मकसद होता है गलत जानकारी फैलाना, स्पैम करना या फिर किसी खास नैरेटिव को प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाना। ट्विटर के अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन में सबसे बड़ी चुनौती स्टेट बैक्ड नेटवर्क्स हैं। इनमें सबसे अधिक सक्रियता रूस से जुड़ी बताई गई है। इसके बाद ईरान और चीन का नाम सामने आया है। बताया गया है कि ये नेटवर्क बड़ी संख्या में आपस में जुड़े अकाउंट्स बनाकर एक जैसे मैसेज, एक जैसे लिंक और एक जैसे हैशटैग तेजी से पोस्ट करते हैं ताकि किसी मुद्दे को आर्टिफिशियली ट्रेंड कराया जा सके और पब्लिक डिस्कशन को प्रभावित किया जा सके। कंपनी के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने कहा कि फेक या संदिग्ध अकाउंट बनाने की कोशिशें हर दिन होती हैं। इनमें से कई अकाउंट्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स या बॉट नेटवर्क्स के जरिए बनाए जाते हैं जो एक साथ हजारों पोस्ट और रिप्लाई कर सकते हैं। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है मानो किसी मुद्दे पर बहुत बड़ा जन समर्थन मौजूद हो। ट्विटर ने यह भी बताया कि पिछले साल के अंतिम महीनों में ही सैकड़ों मिलियन अकाउंट्स हटाए गए जो स्पैम और कोऑर्डिनेटेड मैनिपुलेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। फिलहाल ट्विटर के पास दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े सस्पेंशन के बावजूद प्लेटफॉर्म पर मौजूद अधिकांश अकाउंट्स असली और जेन्युइन यूजर्स के हैं। अब सवाल है, मैनिपुलेटिव अकाउंट्स होते क्या हैं? ट्विटर के नियमों के अनुसार ऐसे अकाउंट्स वे हैं जो बड़े पैमाने पर आक्रामक तरीके से या भ्रामक गतिविधियों के जरिए दूसरे यूजर्स के अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसमें शामिल हो सकता है बार बार एक ही कंटेंट पोस्ट करना, बॉट नेटवर्क से ट्रेंड्स को जबरन आगे बढ़ाना, स्पैम लिंक फैलाना या फिर मिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना। कंपनी ने यह भी दावा किया कि कुछ विदेशी नेटवर्क्स ने 2024 अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी चर्चाओं को प्रभावित करने की कोशिश की। इन नेटवर्क्स ने बड़ी संख्या में कोऑर्डिनेटेड पोस्ट करके पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने और सामाजिक विभाजन को बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन नीति पहले भी सवालों के घेरे में रही है। आलोचकों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट कई बार तेजी से फैल जाता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि वह लगातार अपने एनफोर्समेंट सिस्टम्स को मजबूत कर रही है और नई टेक्नोलॉजी के जरिए स्पैम नेटवर्क्स, बॉट एक्टिविटी और विदेशी हस्तक्षेप की पहचान कर रही है। डिजिटल दुनिया में यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि ऑनलाइन बातचीत सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि प्रभाव और नियंत्रण की लड़ाई का भी क्षेत्र बन चुकी है। मैं हूं डॉक्टर निशांत सावंत। बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम की और भी अहम खबरों के लिए।